भाई और बहनों, भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर किया और जिस प्रकार से पाकिस्तान के केवल टेररिस्ट जहाँ पे इकट्ठे होते थे उन अड्डों को टारगेट किया और उनको तोड़ा, उसके लिए मैं आप सबको मेरे खुद के नाम में और जो भी लोग सही रास्ते पे जाना चाहते हैं और जो भी लोग हमारे देश का आदर करते हैं उनके नाम में बधाई देता हूँ। इसमें मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ जो मेरे हिसाब से थोड़ी डिफरेंट हो सकती थी। जैसे कि सबसे पहले दिन जब ये पहलगाम में अटैक हुआ था, हमारे मन में, हमारे दिल में बहुत बड़ी ठेस पहुंची और हम लोग सब घबरा गए थे कि क्या हो गया। हम लोग समझ गए कि टेररिस्ट लोग जो है वो ये चाहते हैं कि भारत में हिंदू मुसलमान की लड़ाई हो, क्योंकि यहाँ पे वो वक्फ का भी चक्कर चल रहा था उस टाइम में, और वो ये भी चाहते थे कि वो आर्टिकल 370 जो पहले भारत की सरकार ने हटा दिया था वो वापस आए और फिर इनको और भी फ़ायदा मिले टेररिस्ट के लोगों को। और वो ये भी चाहते थे कि कश्मीरी लोग जो है वो भूखे मरे, क्योंकि अभी तो टेररिज्म नहीं था कई साल तक। जब वो आर्टिकल हटा दिया गया और वहाँ पे गवर्नर का राज था, भारत सरकार का राज था, उस टाइम में कोई भी टेरर अटैक नहीं था। अभी रिसेंटली कश्मीर खुला था और लोग वहाँ पे जाना चाहते थे और कश्मीर का आनंद उठाना चाहते थे, और उस टाइम में ही टेररिस्ट लोगों ने ये हमला किया। और वो ये बताना चाहते थे कि कश्मीरी लोग जो हैं, जो डेवलपमेंट चाहते हैं, जो तरक्की चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि उनके परिवार जो है वो प्रॉस्पर हो और उनका परिवार जो है उसकी तरक्की हो, उनका जीवन ये टेररिस्ट लोग जो है वो दुश्वार करना चाहते थे। वो ये चाहते हैं टेररिस्ट कि टूरिज़्म इंडस्ट्री जो भारत की सरकार ने चालू की वापस, वो पूरी तरह से बंद हो जाए और कश्मीर फिर से उनका अड्डा बन जाए, गुंडों का, गुंडा राज का और टेररिज्म का। अब इसके पीछे चाइना का भी हाथ हो सकता है, क्योंकि बिना चाइना की नॉलेज के पाकिस्तान बिल्कुल भी एक भी कदम नहीं उठा सकता, क्योंकि पूरा का पूरा पाकिस्तान कर्ज में डूबा हुआ है। चाइना से उन्होंने इतना कर्ज ले रखा है। वो तो इमरान खान भी बोलते थे उस टाइम में कितना कर्ज पाकिस्तान के ऊपर है, जो चाइना से भी लिया गया है, और वो एक तरह से चाइना के गुलाम हो गए। चाइना से ही वो मिलिट्री इक्विपमेंट उनको मिलता है और जो भी है वहाँ पे डेवलपमेंट वो सब चाइना की बदौलत ही हो रहा है। तो अभी जो है अमेरिका के ट्रंप ने वो जो टैरिफ लगाई चाइना के ऊपर, और चाइना ने उल्टा जवाब दिया कि हम भी बड़ी टैरिफ लगा सकते हैं। तो ट्रंप ने बड़ी टैरिफ लगाई और चाइना ने भी बड़ी टैरिफ लगाई, और वो टैरिफ का जो ट्रेड वार है वो चल रहा था। तो उसी बीच जो है अमेरिका की कई कंपनियों ने भारत की ओर ध्यान दिया और भारत में अपना इन्वेस्टमेंट डाइवर्ट करना चाहा। जैसे कि एप्पल की कंपनी है, कई लोग जो है वो चाइना छोड़ के भारत में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि भारत वैसे देखे तो सेफ प्लेस है और शांति है यहाँ पे। यहाँ के लोग जो है वो तरक्की चाहते हैं और यहाँ की जो प्रधानमंत्री है वो भी तरक्की चाहते हैं। तो जैसे ही वो शिफ्ट कर रहे थे उस समय ये आतंकवादी हमला हुआ है। उससे हमें ये समझ में आना चाहिए कि चाइना ये चाहता है कि अमेरिका के लोगों को और जो भी इन्वेस्टर्स हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं जो भारत में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं, उनको ऐसा लगे कि भारत जो है वो इतना सुरक्षित नहीं है। भारत में अगर पैसा लगा दिया और भारत अगर युद्ध करने लग गया पाकिस्तान से तो हमारा पैसा चला जाएगा। तो ऐसा हो सकता है
ये मेरा अनुमान है कि चाइना के लोग भी यही चाहते थे कि ये टेरर अटैक हो, और इसी वजह से हो सकता है कि चाइना ने बहुत ज़्यादा मदद की पाकिस्तान की जब उन्होंने हमारे हमलों का जवाब दिया था। तो ऐसा भी हो सकता है कि बिना पाकिस्तान के बड़े लोगों की जानकारी के किसी भी वहाँ के जो टेररिस्ट के ग्रुप के जो बड़े नेता हैं उनको चाइना से पैसा मिला हो, और ऐसा भी हो सकता है कि उनकी जानकारी से चाइना से पैसा मिला हो, और इन लोगों ने ये अच्छा समय देख के हो सकता है कि भगवान का नाम ले लिया हो और कहा हो कि आप लोग जाओ, ये अच्छा समय है, इस समय आपको भारत को अगर आप अटैक करोगे तो भगवान आपको बहुत बड़ी तरक्की देगा, आप स्वर्ग में जाओगे, और इस प्रकार भड़काया होगा उन लड़कों को। ये तो उनको क्या मिलेगा, उनकी तो जान जाने वाली है, जान चलेगी कई लोगों की। तो हो सकता है इसी वजह से वो लोग आए, और वो ये उनका जो मेथड था उससे एकदम स्पष्ट जाहिर होता है कि वो हिंदुओं को ही मारना चाहते थे, मुसलमानों को नहीं मारना चाहते थे। वो ये दिखाना चाहते थे मोदी जी को और भारत को कि इस प्रकार अगर आप अपना देश को चलाओगे तो हम ऐसा हाल करेंगे आपका, और आपके जो देश के लोग हैं वो सुरक्षित नहीं रहेंगे और हम आपको परेशान करेंगे। और वो ये दिखाना चाहते थे दूसरे लोगों को कि कश्मीर जो है वो पूरा का पूरा एक मुसलमान राज्य बनना चाहता है, और इसलिए ही मेरे हिसाब से उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों को अलग किया, और फिर देखा कि वो हिंदू है या मुसलमान है, नाम पूछा, और उसके बाद में उनको चांस दिया कलीमा बोलने का, और जिसको नहीं आती थी, जिसने नहीं बोला, उसको उन्होंने शूट कर दिया। इस प्रकार की जो हरकतें हैं वो बहुत पुराने ज़माने में, यानी कि अभी के ज़माने में, बहुत पुराने ज़माने में ये जो मुस्लिम लोगों ने कई जगह अटैक करके कन्वर्ट किए थे लोगों को, उस समय में ये हुई है। आज के मुसलमान मेरे हिसाब से इस चीज़ में विश्वास नहीं करते। वो ये विश्वास करते हैं कि एक आदमी अगर अपने आप को समर्पित करना चाहता है, अल्लाह का बंदा बनना चाहता है, तो वो बन सकता है। लेकिन ये जो है, ये अटैक जो है, ये इस प्रकार से किया गया है कि भारत के लोगों को ऐसा लगे, हिंदू लोगों को, क्रिश्चियन लोगों को, जैन लोगों को ऐसा लगे कि मुसलमान जो है वो हमारे दुश्मन है और हमें उनसे झगड़ना चाहिए। तो मेरे हिसाब से चाइना का हाथ भी इसके पीछे हो सकता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि यहाँ पे धर्म के नाम पे लोग एक दूसरे को मारे काटे और उनके बीच में प्रॉब्लम्स हो, और उसके बाद में जो भी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे जो भी भारत में निवेश करना चाहते हैं उनको डर लगे और वो ना करें। तो इतना तो मैं ये समझता हूँ कि इसके पीछे का कारण हो सकता है। लेकिन जिस प्रकार से मैच्योरिटी के साथ भारत ने इसका जवाब दिया, उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जो है वो वाकई में प्रेस के, यानी कि तारीफ के हकदार हैं। यहाँ पे विलियम एयरपोर्ट सी पोर्ट जो है उसका उद्घाटन हो रहा था केरला में, और मोदी जी आए। मोदी जी के मुंह पे बिल्कुल भी डर नहीं था। सब लोग ये देख रहे हैं कि कब भारत जवाबी हमला करेगा, और मोदी जी एकदम कूल हैं। यहाँ पे आए, जो सी पोर्ट है उसका उद्घाटन किया, अदानी जी थे उनके साथ। एक तरह से बोले तो जो उनके ऑपोजिशन टीम है उनके मुंह उतर गए वहाँ पे जब मोदी जी ने उद्घाटन किया, क्योंकि बहुत समय से राहुल गांधी जी अदानी जी को और अंबानी जी को पार्लियामेंट में टारगेट कर रहे थे। सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले लोग हैं ये लोग, ये इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं। इन्होंने कुछ नहीं बोला जवाब में राहुल गांधी के खिलाफ, कोई केस भी दर्ज नहीं किया, लेकिन फिर भी हर समय बार बार बिना कोई सबूत के अदानी चोर है, अंबानी चोर है, ऐसा कहते थे। और अंबानी और अदानी को मोदी जी सपोर्ट कर रहे हैं, मोदी जी चोर है, ऐसा बोलना नहीं चाहिए था उनको। लेकिन उस विलियम जो सी पोर्ट है उसका जब उद्घाटन हुआ, तब मेरे को भी, मैं भी कई बार राहुल गांधी जी की बात का जब भरोसा कर लेता था आंख मीच के, लेकिन मैं भी अंधभक्त हो गया था उनका। लेकिन मेरे को भी उस समय ही ये समझ में आया कि जब ज़रूरत पड़ी तो अदानी ही काम आया, अंबानी ही काम आया।
अब इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट सी पोर्ट में कौन करेगा? और अंबानी, अदानी और भारत की सरकार का जो इन्वेस्टमेंट है, उसकी वजह से ही जो हमारे चीफ मिनिस्टर है केरला के, और जो शशि थरूर जी हैं, हमारे बहुत बड़े कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, यहाँ के बहुत बड़े एमपी है, और वो तो एक्चुअली अगर लक ने उनका साथ दिया होता तो वो हो सकता है यूएन के जनरल सेक्रेटरी भी बन सकते थे। उन्होंने मुकाबला भी किया था। तो समझने की बात है, इतने बड़े बड़े नेताओं के बीच में वो उद्घाटन हुआ, और यहाँ के लोग जो है उन्होंने भी स्वीकार किया कि मोदी जी है तो मुमकिन है। और मैं भी स्वीकार करता हूँ कि मोदी जी है तो मुमकिन है। और यहाँ पे अभी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट आया त्रिवेंद्रम में, आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारे पूरे केरला में ऐसा डेवलपमेंट कभी नहीं हुआ। वो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की वजह से आया। और जो वंदे भारत ट्रेनें हैं, इतनी अच्छी ट्रेनें, वो भी कभी नहीं आई। और तो कई बातों में मोदी जी के खिलाफ मैंने बहुत टिप्पणियां की है, लेकिन आज मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि मोदी जी इज़ ए वेरी मैच्योर लीडर। और आप ऐसा भी कह सकते हैं कि मोदी जी जो है नए भारत के पिता हैं। गांधी जी अगर भारत के पिता है तो इस नए भारत को नए दौर में ले जाने वाले भारत के पिता मोदी जी हैं। और मेरे को लगता है पूरी दुनिया ही आज मोदी जी की सराहना कर रही है कि किस प्रकार से वो ऑपरेशन सिंदूर किया। अगर वो चाहते थे मोदी जी तो इमीडिएटली अटैक कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने सोचा, समझा, परखा, जांचा। जिसने ये काम किया है उसी को सजा मिलनी चाहिए। अगर हर पाकिस्तानी को, जैसे मतलब कमज़ोर, निहत्ते, हमारे जैसे लोग, उनको अगर सज़ा मिलती है तो उसमें क्या बड़ी बात है? वो तो पाकिस्तान भी कर रहा है। हम में और पाकिस्तान में क्या फ़र्क है वो मोदी जी ने दर्शाया, और भारत की मिलिट्री ने दर्शाया कि पाकिस्तान के नागरिकों को कुछ नहीं किया, अच्छे नागरिकों को कुछ नहीं किया। जहाँ पे टेररिस्ट का अड्डा था, टेररिस्ट जो है वो पहले तो निहत्ते लोगों को मारते हैं और विधवाएं बनाते हैं, अनाथ बनाते हैं, दहशत फैलाते हैं। उसके बाद में वो भाग के अपने देश में जाके, क्या बोलते हैं उसको, आम आदमियों के बीच में जाके छुप जाते हैं, जैसे कमज़ोर आदमियों के बीच में जाके छुप जाते हैं। तो वो ऐसे छुपे रहते हैं, इसीलिए जब उनको मारा जाता है तो ऐसा होता है कि कई लोग भी उनके साथ मर जाते हैं। जैसे कि हफीज़ सईद जो एक बहुत बड़े आतंकवादी है, उनकी सराहना पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने भी की कि वो बहुत बड़ा काम किया है उन्होंने इस पहलगाम अटैक करके। तो पाकिस्तान के जो शहबाज शरीफ है वो खुद बोल रहे थे कि इतना बड़ा काम इन लोगों ने किया है, पूरा देख के मुसलमानों को नहीं मारा, हिंदुओं को मारा, और फिर मोदी को बोलो ऐसा बोला। ये सब बहुत बड़ी बात है, इतना अच्छा काम इन्होंने किया है। और शहबाज शरीफ भी बहुत मूव हो गए थे। ये जो हफीज़ सईद है वो जिसने ये हमला करवाया था, अब उसके घर के 14 लोग ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए। अब उनको जो है पाकिस्तान जो है कॉम्पनसेशन दे रहा है 14 करोड़ रुपया, और ये कह रहा है कि आप चिंता मत कीजिए, हम इसका बदला लेंगे। मतलब क्या हुआ कि वो टेररिस्ट के साथ है और पूरा खुल्लम खुला वो टेररिस्ट को सपोर्ट दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की आर्मी अलग है, टेररिस्ट अलग है। अगर इन लोगों को जरा भी शर्म है तो ये टेररिस्ट लोगों को पाकिस्तान की आर्मी को ज्वाइन करना चाहिए कि भाई हम आर्मी में ज्वाइन करेंगे और भारत की आर्मी से हम लड़ाई करेंगे। वो सही लड़ाई है। ये लोग निहत्ते लोगों के ऊपर, साधारण लोगों के ऊपर, कमज़ोर लोगों के ऊपर, टूरिस्ट के ऊपर वार क्यों कर रहे हैं? वो भी धर्म, जाति वगैरह पूछ के। ये दर्शाता है कि ये कितने कमज़ोर हैं, इनका मन कितना कमज़ोर है, इनके जो मूल्य हैं वो कितने घटिया हैं। अब ओवैसी जी ने ऐसा कहा कि हमारे भारत में जितने मुसलमान आपके पाकिस्तान में हैं उतने ही मुसलमान हमारे भारत में हैं, लेकिन हमको आपसे इस्लाम की सीख लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारे धर्म के खिलाफ है। जो आपने और आपके पाकिस्तान के टेररिस्ट ने किया है
वो हमारे सही रास्ते का जो धर्म है उसके खिलाफ है। तो इस बात में भी भारत एकजुट रहा। और ओवैसी जी जो हमेशा बीजेपी के, मेरे को ऐसा लगता है बीजेपी के स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन है, वो भी इस बात में मोदी जी के साथ रहे। और मेरे को दुख इस बात का हुआ कि पहले पहले जो राहुल गांधी जी ने कहा था, उन्होंने कहा कि हम गवर्नमेंट का साथ देंगे, अगले ही दिन बोलने लगे कि मोदी जी कहाँ हैं, मोदी जी को जाना चाहिए था पहलगाम। अरे यार, आपके साथ बैठ के मोदी जी मीटिंग कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं, मिलिट्री के ऑफिसर्स के साथ बैठ के डिसाइड कर रहे हैं कि इसका जवाबी हमला कैसा होना चाहिए, और वो सब देख रहे हैं हम लोग। और राहुल गांधी जी टिप्पणी कर रहे हैं और मोदी जी का एक पुतला बनाते हैं, उनका सर नहीं है, और बोल रहे हैं कि गायब। क्या मतलब हुआ? एक कांग्रेस की जो वेबसाइट है यानी कि ट्विटर है, उसमें से वो रिलीज करना बहुत बुरा लगा हमको। ऐसा नहीं करना चाहिए था राहुल गांधी जी को। हमको क्या, पूरे देश को बुरा लगा, मेरे पिताजी को तक बुरा लगा कि राहुल गांधी जी ऐसा क्या कर रहे हैं। सब जानते हैं कि अटैक हुआ है, सब जानते हैं कि भारत जो है प्लानिंग कर रहा है, सही तरीके से उसका मुकाबला करेगा। फिर उस दौरान ऐसी टिप्पणी करने की क्या जरूरत है कि प्रधानमंत्री गायब है? इससे किसको फायदा मिलेगा? इसको पाकिस्तान से जो लोग टेररिस्ट भेज रहे हैं, वहां के जो प्रधानमंत्री हैं, वहां के जो लोग हैं, उनको फायदा मिलेगा। ये राहुल जी को सोचना चाहिए था कि हमारे देश के, अभी आप ऑपोजिशन लीडर हो, वो प्रधानमंत्री है इसलिए आप ऑपोजिशन लीडर हो, वो भी आपको समझना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री नहीं होगा, अगर पार्लियामेंट नहीं होगी, अगर देश नहीं होगा, तो आप ऑपोजिशन लीडर कैसे बनोगे? इस देश की वजह से आप ऑपोजिशन लीडर हो, इसलिए इस देश के जो लीडर हैं उनका आपको आदर करना चाहिए। जब देश संकट में हो तो देश के साथ में आपको रहना चाहिए। आपको रहना चाहिए था, आपने कहा भी पहले दिन, लेकिन आपने उसका पालन नहीं किया। आपने क्या किया? अगले ही दिन बोल दिया कि मोदी जी गायब है। अरे यार, मोदी जी गायब है, 5 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, मोदी जी गायब है। मोदी जी कब जवाब देंगे, ये पूछ रहे हो आप? मोदी जी ने पहली मीटिंग में डिसाइड कर लिया था और सबने सुन भी लिया था कि भारत की जो मिलिट्री है, आर्म्ड फोर्सेस है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उनको पूरी छूट दे दी मोदी जी ने कि आप जाके हमला कीजिए, हम कुछ नहीं बोलेंगे आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। आप इतने सालों से, 80 सालों से देख रहे हो कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, और पाकिस्तान की मिलिट्री, पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के टेररिस्ट सब मिले हुए हैं। क्योंकि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री है वही शाबाशी दे रहे हैं इन लोगों को। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? तो हमको सोच समझ के जिस टेररिस्ट ने अटैक किया है उन्हीं को टारगेट करना, उन्हीं को मारना है। आप जो है पूरा डिसीजन लीजिए। ऐसा करके पूरी छूट जो है भारत की मिलिट्री को दे दी। ये हमने अखबार में पढ़ा, ठीक है। तो अब जो जवाबी हमला होगा वो कौन करेगा? भारत की मिलिट्री करेगी। कब करेगा, कैसे करेगा, वो उनका डिसीजन है, प्रधानमंत्री का डिसीजन ही नहीं है। फिर प्रधानमंत्री गायब, ऐसा सब कहने की जरूरत क्या है? दूसरी बात, जब ये पहलगाम में इतना बड़ा हमला हो गया था और हमारे लोग जो है वो एक घबरा भी गए थे, डर भी गए थे और दुखी भी हो गए थे, जबकि हमको मालूम है कि हमारे पास ताकत है पाकिस्तान से लड़ने की और जीतने की भी। उस समय भारत के आर्मी का जो मनोबल है उसको बढ़ाने की जगह घटाने की कई टिप्पणियां राहुल गांधी जी के जितने कांग्रेस के लोग हैं उन्होंने की थी। कब करेगा भारत हमला, कब होगा जवाबी हमला? तो उस समय हम लोगों ने भी कह दिया। लेकिन देखिए कि मैं आज तक मैंने कांग्रेस को वोट दिया है, अब नहीं दूंगा लेकिन वो मेरे को भी बुरा लगा कि कब करेगा भारत हमला। तो मैंने उनको कह दिया कि देखिए, आपने सेव पैलेस्टीन किया था उस टाइम में, अब सेव पाकिस्तान मत कह देना जब भारत जवाबी हमला करेगा। और उसी दौरान भारत के जो लोग हैं उन्होंने जवाबी हमला दिया। जवाबी हमला होने के पहले दिन, यानी कि उससे पहले दिन, हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो प्रेसिडेंट है कांग्रेस पार्टी के, इतने वरिष्ठ नेता हैं, 80 साल से ऊपर उनकी उम्र है, एक पिता समान आदमी है, और वो ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि
भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज को 3 दिन पहले मालूम पड़ गया था कि पहलगाम में ये अटैक होने वाला है। भारत की मिलिट्री को, जो मिलिट्री आपकी रक्षा कर रही है, राहुल गांधी जी के परिवार की रक्षा कर रही है, हमारी सबकी रक्षा कर रही है, उसको पहले ही पता चल गया। उसके बारे में कह रहे हैं उनको पहले से ही पता चल गया, भारत की गवर्नमेंट को, भारत के प्रधानमंत्री को भी पता चल गया, न्यूज़पेपर में आ गया 3 दिन पहले कि पहलगाम में ऐसा अटैक होने वाला है। अरे यार, ये कौन से न्यूज़पेपर में आया वो तो बताइए हमको, हम भी पढ़ना चाहते हैं कि कौन से न्यूज़पेपर में ऐसी अखबार चली, ऐसी खबर छपी, आप ही को मिली वो और किसी को नहीं मिली। आपने तो बता दिया होता कम से कम, अगर आप ही बता देते इन लोगों को कि ऐसी होने वाला है तो हम लोग तो जान लेते ना। आपने हमको भी नहीं बताया, हम तो कांग्रेस के कितने पढ़ते हैं पोस्ट। अगर 3 दिन पहले जो पहलगाम का अटैक हुआ उससे 3 दिन पहले आपको खबर मिल गई थी तो आपको हमें भी बता देना चाहिए था। नहीं बताया आपने, किसी को नहीं बताया, आपने जरूरी नहीं समझा। आप तो ऑपोजिशन लीडर हो, आपको अधिकार है, आपको बोलना चाहिए था, आपने नहीं बोला। और अभी आप ये बताइए हमको कि कौन से अखबार में छपा, क्या पाकिस्तान के अखबार में छपा था, क्या पाकिस्तान ने न्यूज़ दी थी आपको? हम ये जानना चाहते हैं, ये देश का अधिकार है ये जाने की कौन से अखबार में ये इंटेलिजेंस एजेंसी की न्यूज़ आई थी कि भारत के प्रधानमंत्री को 3 दिन पहले मालूम पड़ गया था, और 3 दिन पहले आपको भी मालूम पड़ गया था, आपने भी न्यूज़पेपर में पढ़ लिया था कि पहलगाम में ऐसा आतंकी हमला होने वाला है। सच कहूं, मेरे को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ और कभी होगा भी नहीं। और जो भी बचा कुचा विश्वास आपकी पार्टी के ऊपर है, आपके ऊपर है, वो भी उस दिन चला गया पूरी तरह से। अरे भारत की आर्मी को अगर मालूम होता तो वो होने देते ऐसा अटैक। और एक समाजवादी पार्टी की एक औरत ने तो ऐसा तक कह दिया, औरत कहूंगा मैं, वो एमएलए एमपी कुछ नहीं है हमारे लिए, ऐसा कह दिया कि भारत की आर्मी ने ही कराया है, हिंदू लोगों ने मारा है। अरे हिंदू आदमी दूसरे हिंदू आदमी को जांच करके, तेरा नाम हिंदू है नहीं है, ये जांच करके कलीमा बोल बोल के गोली मारेगा? आपको क्या पता है हिंदू लोगों के बारे में? मैं क्रिश्चियन हूँ, जीसस में विश्वास करता हूँ, लेकिन हिंदू फैमिली से आता हूँ, मेरे पिताजी हिंदू हैं। आपको कुछ नहीं मालूम हिंदू लोगों के बारे में। अगर आपको मालूम होता तो इतनी गंदी बात आपके मुंह से नहीं निकलती। यहाँ के 80% जो लोग हैं भारत के, वो हिंदू लोग हैं। आपको ये लगता है कि आर्मी के लोग, वो भी हिंदू लोग, आर्मी के ऐसी गंदी हरकत कर सकते हैं? और आप ये खुल्लम खुल्ला कह रहे हो। वही आर्मी आपकी रक्षा कर रही है, आपकी भी रक्षा कर रही है, हमारी भी रक्षा कर रही है, और आप उसके ऊपर भरोसा रखे हो। अगर रक्षा नहीं करेगी वो आर्मी, आपको मालूम है अगर ये सोल्जर वहां पे खड़े होकर मरेंगे नहीं ना तो आप जी नहीं सकते। वो मरने को तैयार है आपके लिए, और आप उसके बारे में ऐसा सोचते हो कि वो उसी के देश के लोगों को मारेगा, और वो भी कलीमा बुला बुला के। इतनी घटिया सोच है आपकी, ऐसे आपको कहना नहीं चाहिए था। और ये सब इंडी अलायंस के पार्ट है। मैं इंडिया जो नाम है उसको इनकी अलायंस से जोड़ के खराब नहीं करना चाहता। हम भारत भी बोल सकते हैं, हिंदुस्तान भी बोल सकते हैं, इंडिया भी बोल सकते हैं, वो सब एक ही नाम है। अल हिंद भी बोल सकते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं आपको कि आपकी इंडी अलायंस का नाम इंडिया होने से आप इंडिया नहीं होंगे। आप इंडिया के लिए नहीं खड़े हो, आप इंडी अलायंस के लिए खड़े हो। और आपकी जो टिप्पणियां हैं वो सब ये दर्शाती है कि आप पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे हो। अब इतना हो गया, हम लोगों ने बर्दाश्त किया, ठीक है भाई, चलो मल्लिकार्जुन ने बोल दिया, फिर भी उसी रात को भारत ने हमला किया जवाबी। और मल्लिकार्जुन ने कभी भी कहीं भी नहीं पढ़ा कि भारत की आर्मी कब अटैक करने वाली है। ये मल्लिकार्जुन जी को नहीं मालूम था। क्यों? नहीं, मिलिट्री इंफॉर्मेशन है ना, सारा मिलिट्री इंफॉर्मेशन आप ही को पहले मिल जाता है। आपको नहीं मालूम था कि भारत मिडनाइट को अटैक करने वाला है, ऑपरेशन सिंदूर उसका नाम है? मालूम था आपको? नहीं मालूम था? मालूम था। अब वो ऑपरेशन सिंदूर हो गया, इतने लोग जो है पाकिस्तान के मर गए, जो वहां का सबसे बड़ा टेररिस्ट है वो हिल गया। अभी कोई भी मुसलमान उनको डिफेंड नहीं करना चाहता। सब कह रहे हैं कि चाहे मोस्क में छुपे हो, आतंकवादी आतंकवादी है। आतंकवादी का कोई रिलीजन नहीं होता।
और उस जहां भी वो लोग छुपे थे वहां पे बमबारी हुई, बम बम बुम बुम शकालका हो गया, पूरा खत्म। एक रात में एक स्ट्रॉन्ग अटैक, डबल अटैक नहीं, ट्रिपल अटैक नहीं, एक रात में एक स्ट्रॉन्ग अटैक में भारत की मिलिट्री ने उनको जवाब दे दिया। और अगले दिन से न्यूज़ आने लग गई, पाकिस्तान घबरा गया, पाकिस्तान जो है वो जवाबी हमले करने की कोशिश कर रहा है। जितने भी उन्होंने छोटे छोटे मिसाइल भेजे, बड़े बड़े मिसाइल भेजे, ड्रोन भेजे, सारे के सारे भारत ने उसके तोड़ दिए। एक भी सिटी में एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई। और भारत के जवाबी हमले जो है शहबाज शरीफ के करीब तक पहुंच गए थे। इस प्रकार भारत ने जवाब दिया। और उस टाइम में राहुल गांधी को ये बोलना चाहिए था कि पहले वो कह रहे थे ना कि कब जवाब देंगे, कब जवाब देंगे, कब भारत जो है इसका मुंह तोड़ जवाब देगा, कब सर्जिकल स्ट्राइक होगी, कब होगा। मोदी जी गायब हैं। उस समय उनको मोदी जी की बड़ाई करनी चाहिए थी कि ऐसा एक काम भारत की सरकार ने किया है, भारत की मिलिट्री ने किया है। अरे मोदी जी को न तो मिलिट्री की बड़ाई कर देते, आपके पिता भी तो प्रधानमंत्री थे, वो सेम मिलिट्री है, ये मिलिट्री बदली थोड़ी ना है, उस मिलिट्री की बड़ाई कर देते। लेकिन मिलिट्री की बड़ाई करने की जगह जो क्वेश्चन पाकिस्तान के लोग पूछ रहे हैं, जो क्वेश्चन पाकिस्तान को ही पूछने चाहिए, वो क्वेश्चन आप पूछ रहे हो। आपको पूछना चाहिए था कि हमें क्या सक्सेस मिला, ये आप बताइए, हमारी कामयाबी के बारे में आप बताइए, ये आपको मिलिट्री से पूछना चाहिए था। लेकिन आपने ये पूछने की जगह आपने पूछा कि भारत की कितनी रफाल विमान जो है वो टूटी है। आप इंटरनेट में देखिए, जितने भी पाकिस्तानी लोग हैं वही ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एक भी हिंदुस्तानी आदमी ये नहीं पूछ रहा कि भारत का नुकसान कितना हुआ, भारत की कितनी रफाल टूटी, या भारत के कितने पायलट मरे। लेकिन आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो भारत की सरकार से। भारत की सरकार ने ये पहले ही कह दिया था कि मिलिट्री ये अटैक कर रही है, पूरी की पूरी छूट जो है मोदी जी ने मिलिट्री को दे दी है, तो मिलिट्री इसका जवाब देगी। और मिलिट्री ने जवाब दिया, आपने सुना नहीं, आप वापस अगले दिन पवन खेड़ा जी को भेज के वापस वही क्वेश्चन पूछ रहे हो। मिलिट्री ने ऑलरेडी जवाब दे दिया। मिलिट्री ने कहा कि एक भी रफाल नहीं टूटी है। मिलिट्री ने कहा कि एयरफोर्स ने, भारत की एयरफोर्स ने कहा कि जितने भी पायलट वहां पे गए थे वो सब वापस आ गए। अरे थोड़ी तो अक्ल यूज करे करो कभी कभी, थोड़ी तो ये होनी चाहिए दिमाग के अंदर कुछ। आप अफरीदी के जैसे हो गए। आपको ये सोचना चाहिए था अगर भारत का एक भी पायलट मारा जाता तो भारत उसका आदर करता, भारत उसको मेडल देता, भारत उसको उसका जो अंतिम संस्कार है वो धूमधाम से करता, और भारत जो है उसके लिए रोता एक साथ। वो हमारा देश है, उसकी मृत्यु भारत छुपाएगा आपसे और भारत के लोगों से और उसके परिवार से। तो कई जो मुसलमान लोग हैं मेरे दोस्त यहाँ के, उसमें से एक ने कहा कि ऐसा भी तो हो सकता है कि वो बिना पायलट के उड़ रही हो। अरे यार, रफाल जो है पायलटेड है, पायलट उसको उड़ाता है। अभी भी भारत के अंदर ऐसे लोग हैं जिनका क्वेश्चन पाकिस्तान का क्वेश्चन है। उनको यह पूछना चाहिए था कि भारत की कामयाबी क्या है। अरे आपने 5 लोगों के नाम सेलेक्ट करके भारत सरकार को भेजे कि ये लोग ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बारे में और पाकिस्तान के टेररिज्म के बारे में पूरी दुनिया को समझाएंगे, और वही आप ये कह रहे हो कि ऑपरेशन सिंदूर कामयाब नहीं है और कितना लॉस हुआ, कितने आतंकी हमने मारे। अरे वो बता देंगे आपको, क्योंकि आतंकियों के जो लोग मरे हैं उनको कॉम्पनसेशन दे रही है पाकिस्तान गवर्नमेंट। और आप ये पूछ रहे हो कि भारत के कितने विमान टूटे, जबकि आपको ये पूछना चाहिए था कि हमारी कामयाबी क्या है। जब भारत के एयरफोर्स ने कह दिया, मोदी जी नहीं कह रहे हैं, आप तो मोदी जी को चोर कहते हो, झूठा कहते हो।
एयरफोर्स कह दिया कि सारे के सारे पायलट जो वापस आ गए। तो आप ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? अगर कोई मरा हुआ होता तो आपको पहले जानकारी मिल जाती, आपको तो पेपर में पहले ही मिल जाता है, एक दिन पहले आपको पता लग जाता है क्या हो गया था, क्या होने वाला है। नहीं, क्यों नहीं मिली आपको जानकारी? आप क्यों पूछ रहे हो ये सब क्वेश्चन? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ प्रिय राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी, भारत के लोगों का आपके ऊपर से विश्वास पूरी तरह से उठ गया है। ये जो आपने टिप्पणियां की है, ये हमारे देश के लोग पहलगाम को भी नहीं भूलेंगे, जिस प्रकार से वो लोग मारे गए थे, जिस प्रकार से वहाँ पे विधवाएं और अनाथों का जन्म हुआ था, वो हम नहीं भूलने वाले। और ये भी नहीं भूलेंगे कि आपने उस समय से लेकर अभी तक क्या क्या टिप्पणियां की। एक एक टिप्पणी का आपको, भगवान को भी, भारत की जनता को भी, आप तो इंसाफ लाने वाले थे, यह इंसाफ आपको जवाब देना पड़ेगा। एक एक टिप्पणी जो आपने की है भारत के लोगों के बारे में गलत, उसका आपको जवाब देना पड़ेगा। आपको ये समझना चाहिए कि आपकी खुद की सुरक्षा जो है, आपका खुद का पासपोर्ट भारत का है, आपकी खुद की जो सुरक्षा है वो भारत की आर्मी कर रही है, उसका आपको विश्वास नहीं है। वो कह रहे हैं, उसका आपको विश्वास नहीं है। अगर आपको इतना भी भारत का भरोसा नहीं है तो आप भारत देश छोड़ दीजिए। आपके तो डबल सिटीजनशिप है, जा सकते हो आप कहीं भी, पैसा भी आपके पास खूब। क्यों आप भारत के नेता बनना चाहते हो? क्यों आप बन रहे हो? क्यों आप भारत के प्रधानमंत्री बनना चाहते हो? आपको यह सोचना चाहिए कि आपकी टिप्पणी जो है उसका गलत उपयोग पाकिस्तान कर सकता है दूसरे देशों में। वो जाके दूसरे देशों को बोल सकता है कि राहुल गांधी ऐसा बोल रहे हैं कि भारत का बहुत बड़ा लॉस हुआ है और भारत के विमान टूटे हैं, भारत के पायलट मरे हैं। अगर वो जाके बोलेंगे कि राहुल गांधी बोल रहे हैं तो उसका असर क्या होगा? ऐसी टिप्पणी आपने पहले भी की है। जब कश्मीर में जो दंगे फसाद हो रहे थे उस समय, बहुत पहले, जब वो आर्टिकल 370 हटाया गया था, आप जाना चाहते थे, और उस समय आपने ऐसी टिप्पणी की थी जो इमरान खान ने यूएन में यूज की थी। प्रिय भाई साहब, आप ऐसा मत कीजिए। अगर आप गलती से भी भारत के प्रधानमंत्री बन गए तो ये सोचे कि यहाँ पे 80% लोग जो हैं वो हिंदू लोग हैं, और ये भी सोचिए कि कोई भी पाकिस्तान टेररिज्म को यहाँ के मुसलमान तक बढ़ावा नहीं देने चाहते। यहाँ का एक भी मुसलमान पाकिस्तानी टेररिस्ट के जैसा नहीं बनना चाहता। इसलिए पाकिस्तान को फेवर मिलने वाली बातें आपके मुंह से, आपके पिताजी तो यहाँ के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान टेररिस्ट देश है। आपकी ग्रैंड मदर भी प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान जो है वो टेररिस्ट देश है। आप क्यों ऐसा कह रहे हैं? आप सोच समझ के बात कीजिए। आगे जो है, मुझे नहीं लगता कि भारत के लोग जो हैं वो आपकी ऐसी ऐसी बातें बर्दाश्त करेंगे। पहले लोग हमको बोलते थे कि उसका खून अलग है, उसकी मिट्टी अलग है, उसका देश अलग है, उसका शरीर का कलर अलग है। हमने कभी भी इन बातों के ऊपर विश्वास नहीं किया। हमने ये विश्वास किया कि हमारे राजीव गांधी के पुत्र हो आप, हमारे प्रधानमंत्री के बेटे हो आप, और इतनी इज्जत की आपकी। लेकिन आप अगर ऐसी टिप्पणियां करोगे तो जो लोग आपको ऐसे ऐसे नाम बोल रहे हैं, उनका जो मकसद है वो सक्सेसफुल हो जाएगा, और लोग जो है वो आपके ऊपर विश्वास नहीं कर सकेंगे। मेरा भी विश्वास उठ गया। मैं तो, आप नहीं जानते मेरे बारे में, लेकिन मैं आपको भी ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी, जिनके बारे में मैंने बहुत गलत टिप्पणियां की है आज तक, कभी भी उनकी पूरी सराहना मैं कर नहीं सका। अभी रिसेंटली जब ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ और ये जो भारत के डेवलपमेंट हुए, जब मैं देखा, जब मेरी आंखें खुली, तभी मैंने थोड़ी बहुत सराहना की मोदी जी की। वो बहुत मैच्योर लीडर है और वो एक तरह से भारत के, नए भारत के पिता है। और हम भी अभी मोदी जी में आपसे ज़्यादा, कांग्रेस पार्टी से ज़्यादा भरोसा करने लग गए हैं। हमको भी लगता है कि हम अगर सुरक्षित रहना चाहते हैं हमारे देश में, तो मोदी गवर्नमेंट है तो ही मुमकिन है।
वो पहले बोलते थे हमको को आएगा तो मोदी, आएगा तो मोदी, हमको बुरा लगता था और बर्नौल भी देते थे। जब कांग्रेस हार जाती थी हम ले लेते, हम बोलते हार गए तो क्या हुआ, जीतेंगे, वापस आएंगे। लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि आज के दौर में, आज का जो दिन है, आज की जो हकीकत है, उससे कोई भी मुंह मोड़ नहीं सकता, उसको कोई भी इनकार नहीं कर सकता। जिस प्रकार से पहलगाम में हमारी इज्जत बर्बाद हुई है, इज्जत लूटी है, हमारे देश में, हमारे राजस्थान में बोलते हैं कि रैल खिंडगी, उस प्रकार से, जिस प्रकार से हमारी इज्जत खराब की है इन टेररिस्ट लोगों ने, उसका मुंह तोड़ जवाब सिर्फ मोदी गवर्नमेंट ही दे सकती थी और उन्होंने ही दिया है। और जो टेररिस्ट अभी रो रहे हैं, जिनके आंसू आप पहुंचने वाले हो, कल जाके आप बोलोगे कि सेव पाकिस्तान, हम आपके साथ नहीं खड़े होंगे अगर आप ऐसा बोलोगे तो। पाकिस्तान एक टेररिस्ट देश है, आतंक फैला रहा है हर जगह, और ये सिर्फ वाजपेयी जी ने नहीं कहा था, उससे पहले भी आपके जितने भी कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने तक कहा है कि ये जो पाकिस्तान देश है वो टेररिस्ट को भेजता है, वो आर्म्ड फोर्सेस से लड़ाई नहीं करता है, नागरिकों से लड़ाई करता है, और भारत की जो एकता है उसको भंग करना चाहता है। यहाँ पे हिंदू मुसलमान को झगड़वाना चाहता है, यहाँ की इकोनॉमी को खराब करना चाहता है, यहाँ पे ऐसा एक इंप्रेशन पैदा करना चाहता है कि दूसरे लोग यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर सके, दूसरे लोगों को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने में डर लगे। और मैं आपसे ये कहता हूं कि मैं जीसस क्राइस्ट में अकेला, मेरे परिवार से, पूरे मारवाड़ी समाज से, कैलिकट के, और पूरे महेश्वरी समाज से, भारत में एक भी महेश्वरी ऐसा नहीं है जो जीसस क्राइस्ट में विश्वास करता है। मैं एक अकेला बंदा हूं जो जीसस में विश्वास करता है, महेश्वरी समाज, और भारत कालिकट के मारवाड़ी समाज का पहला विश्वासी, और कोई नहीं है। मेरे को हिंदुत्व से इतना डर नहीं लगता है जितना आपको लग रहा है, और मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों आप इतना डर रहे हो। मेरे पिताजी, मेरे माताजी, उनके साथ में रहता हूं, उनकी सेवा करता हूं। मेरे जीसस ने मेरे को समझाया है कि सबकी रिस्पेक्ट करो, अपने देश के लीडर की रिस्पेक्ट करो, उनके बारे में अच्छा सोचो, अपने देश के बारे में अच्छा सोचो, उसके तरक्की के बारे में सोचो। हम तो आपके बारे में भी बहुत अच्छा सोचते थे और अच्छा चाहते थे, लेकिन आज ऐसा एक समय आ गया है जब हम भी सोच रहे हैं कि क्या हम सही ग्रुप को, सही पॉलिटिक्स को, देश के तरक्की के, विकास के पॉलिटिक्स को बढ़ावा दे रहे हैं, या हमारे देश को हम पीछे ले जा रहे हैं। आपसे हमें बहुत उम्मीद थी कि आप एक ऐसा विजन लाओगे, जैसे मोदी जी बता रहे हैं कि कैसे डेवलपमेंट करना वो चाहते हैं, लेकिन आपने विजन की जगह हमको रिजर्वेशन के बारे में बताया कि हम रिजर्वेशन और बढ़ाओगे। अरे यार, रिजर्वेशन से अगर डेवलपमेंट हो जाता तो पहले हो गया था, रिजर्वेशन से डेवलपमेंट नहीं होगा। और रिजर्वेशन जो है उसके बारे में कई बातें मैं बोलना चाहता हूँ, लेकिन इस वीडियो में वो सही नहीं है, इस वीडियो के साथ वो जुड़ेगी नहीं। और रिजर्वेशन जो है वो पूरी दुनिया में कहीं भी आज तक सक्सेसफुल नहीं हुआ है, जिसकी आप उन्नति कर रहे हो। आप बोल रहे थे कि कास्ट सेंसस लेंगे, अभी तो मोदी जी भी कास्ट सेंसस ले रहे हैं। अब आप क्या करोगे? कोई काम बचा है आपके पास करने के लिए? मोदी जी कह रहे हैं हम ही कर देंगे कास्ट सेंसस, राहुल जी की क्या जरूरत है? आप कह रहे थे कि हमने बहुत बड़ा काम किया है। मेरा ये प्रश्न है आपसे, कांग्रेस से और सबसे, कि आप ये कब पूछोगे हमसे? आप ये पूछ रहे हो हमसे कि तुम्हारी कास्ट क्या है, जबकि हमने कास्ट छोड़ दी है। एक क्रिश्चियन की कोई कास्ट नहीं होती है, हमने कास्ट छोड़ दी है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कास्ट के बारे में बोलना या भेदभाव करना भी गलत बात है। और आप मनुवाद के खिलाफ हो। आप मनु की किताब में है कास्ट सिस्टम, और आप ये कह रहे हो कि कास्ट सेंसस लो और कास्ट के हिसाब से रिजर्वेशन दो। शर्म आनी चाहिए आपको, जबकि फाइनेंस के हिसाब से, इकोनॉमी के हिसाब से आप आराम से रिजर्वेशन दे सकते हो। सुप्रीम कोर्ट ने भी 103 जो अमेंडमेंट है उसके बारे में टिप्पणी की, उसके बारे में कहा
कि ये अच्छा अमेंडमेंट है कि जो फाइनेंशियली कमज़ोर है उन लोगों को रिजर्वेशन मिल रहा है, कास्ट के आधार पे नहीं मिल रहा है, और ऐसा होना चाहिए। और वो उन्होंने ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि आगे जाके कास्ट के बारे में लोगों को चर्चा नहीं करनी चाहिए, बल्कि इकोनॉमी के हिसाब से रिजर्वेशन या बेनिफिट या एड जो भी है देना चाहते हैं वो देना चाहिए। और आपने तो भारत को पीछे ले जाने की बात कर दी। आप तो ये कह रहे हैं कि कास्ट सेंसस लो, मतलब कि आप ऊंची कास्ट के हो नीची कास्ट के हो वो सब जानना जरूरी है। और कोई आके मेरे से पूछेगा कि तुम्हारा कास्ट क्या है, मैं बोलूँगा मेरा नाम मनोज कुमार कटोर है, मेरी एज इतनी है और मैं मेल हूँ, कास्ट मैं नहीं जानता, मैं बताना भी नहीं चाहता। मैं जानता हूँ लेकिन मैं बताना नहीं चाहता। रिलीजन, मेरी जो मर्जी है उस भगवान में मैं विश्वास करूँगा, आपको उससे क्या लेना देना। मैं खुल्लम खुल्ला कह रहा हूं कि मैं जीसस में विश्वास करता हूं, लेकिन उससे गवर्नमेंट को क्या फायदा होगा अगर मैं जीसस में विश्वास करूं या अल्लाह में विश्वास करूं या राम में विश्वास करूं या कोई भी विश्वास में नहीं हूं तो भी गवर्नमेंट को उससे क्या लाभ है। क्यों पूछ रहे हो हमसे तुम्हारा रिलीजन क्या है, तुम्हारा कास्ट क्या है, क्या मकसद क्या है आपका, आप लोगों का, सबका क्या चाहते हो आप। अब मेरी बेटी है, उसकी क्या कास्ट है, क्योंकि मेरी शादी तो दूसरे कास्ट की लड़की से हो गई थी, उसकी क्या कास्ट है, उसकी कोई कास्ट ही नहीं है। मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूं कि भारत को आगे ले जाने की जगह, डेवलपमेंट की ओर ले जाने की जगह, सही क्वेश्चन पूछने की जगह आप ये कास्ट वास्ट के और रिलीजन के क्वेश्चन मत पूछिए। आपको क्या पूछना चाहिए कि तुम्हारी मेरिट क्या है। कब मैं ये सोच रहा हूं कि कब कोई नेता ऐसा आएगा जो हमें क्या बोलते हैं उसको प्रोत्साहन देगा और कहेगा कि हमारे देश को आगे बढ़ना है, हमारे देश को अमेरिका जैसा बनना है, फ्रांस जैसा बनना है, जर्मनी जैसा बनना है, जापान जैसा बनना है, और कहेगा कि तुम्हारी मेरिट क्या है, तुम्हारी मेरिट के ऊपर काम करो। तुम जैसे वो 3 इडियट्स में दिखाया था ना, तुम अपनी मेरिट के ऊपर काम करो, तुम अपने आप के जो स्किल्स है उसको बढ़ाओ, कामयाबी झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। कब ऐसा नेता आएगा हमारे देश में जो कास्ट सेंसस, रिजर्वेशन, ये जो बिना मेरिट के लोगों को बड़ी बड़ी पोस्ट में बिठा रहे हो आप, वो क्या काम करेंगे, कोई काम नहीं करेंगे। वो जो मेरिट है जिसमें वो चला जाएगा। मैं भी जा रहा हूँ, दुबई ने मेरे को वीसा दिया, मैं भी जा रहा हूँ, सब चले जाएंगे, सब अमेरिका जाएंगे, दुबई जाएंगे, जर्मनी जाएंगे, और फिर आप कहोगे कि ब्रेन ड्रेन हो गया है, पूरा ब्रेन जो है, अच्छे अच्छे जो ब्रेन है वो सारे चले गए, जाएंगे। क्योंकि मेरिट जिसकी है उसको तो आप नौकरी नहीं दोगे मेरिट जिसकी है उसको आप पढ़ने नहीं दोगे आगे, तो वो क्यों यहाँ पे रहेगा। और वो ज़्यादा पैसा खर्च करेगा, ब्रिटेन में जाके पढ़ेगा, अमेरिका में जाके पढ़ेगा, ज़्यादा अच्छी पढ़ाई भी करेगा, वो वापस नहीं आएगा, फिर ब्रेन ड्रेन हो जाएगा। और यहाँ पे जो है हमें वही क्या बोलते हैं, एकदम घटिया जो है वही चीज़ मिलती रहेगी हमेशा, और हमारी कभी भी उन्नति नहीं होगी, कभी भी तरक्की नहीं होगी। आपको और अमित शाह जी को ये वोट बैंक पॉलिटिक्स करने की जगह, ये कास्ट सेंसस लेने की जगह क्या करना चाहिए था आपको ये पूछना चाहिए था कि तुम्हारी मेरिट क्या है। जब ऐसा नेता आएगा उसको मैं पूरा समर्थन दूंगा। आज तक तो ऐसा नेता नहीं आया, लेकिन मोदी जी बहुत करीब है। मोदी जी ऐसे नेता हैं जो मेरिट को इम्पोर्टेंस देते हैं, और मेरिट के आधार पे इंसान की जो है वो क्या बोलते हैं उसको वे करते हैं, उसकी वैल्यू एनालाइज करते हैं, और वो हम हर जगह देख रहे हैं। इसलिए मोदी जी मेरे हिसाब से आज भारत के पिता हैं, नए भारत के पिता हैं, जो भारत को नए दौर में ले जाने जा रहे हैं। हम तो राहुल गांधी जी से एक विजन की उम्मीद कर रहे थे, उन्होंने हमको रिजर्वेशन के बारे में बताया, और हमको रिजर्वेशन और ज़्यादा नहीं चाहिए भाई साहब, आप रखिए अपने पास, आप कर सकते हो करिए, आप गवर्नमेंट बना सकते हो बनाइए, आप बीजेपी के लोग जो है वो कर सकते हैं करिए, लेकिन हमारे लिए सही क्वेश्चन क्या है कि आपकी मेरिट क्या है। अगर आप में मेरिट नहीं है तो क्या फ़ायदा, वो क्वेश्चन आप लोग कोई भी पूछ नहीं रहे हो। और जहाँ तक
ये ऑपरेशन सिंदूर की बात है, मोदी जी को, भारत की सरकार को और भारत की मिलिट्री को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उन्हीं की वजह से आज हम सिक्योर फील कर रहे हैं, उन्हीं की वजह से हमें ये फीलिंग आ रही है कि हमारा भारत महान है और कोई भी हमारे देश के अंदर घुस के हमें परेशान नहीं कर सकता है। लेकिन अगर राहुल गांधी जी आप ऐसी गंदी टिप्पणियां करोगे तो कोई भी आपको वोट नहीं देने वाला है। ये मेरा प्रेडिक्शन भी है कि एक साइड में ममता बनर्जी जो गुंडा राज फैला रही है, वहाँ पे उनका भी समर्थन कम हो रहा है और उनके भी वोट जाएंगे। वो भी हो सकता है कि उनकी गवर्नमेंट ही ना बने वापस। और दूसरी साइड में जो 99 सीट आपको मिली है वो भी घटने वाली है। अगर आप ऐसा काम करोगे तो बहुत वरिष्ठ नेता जो आपके हैं वो आपके कांग्रेस पार्टी को छोड़ के चले जाएंगे और जो यंगस्टर है वो कभी आना ही नहीं चाहेंगे। इसलिए आप सोचिए, समझिए और सही तरीके की भारत की जिससे उन्नति हो, भारत की जिससे तरक्की हो, भारत का नाम जिससे महान हो, ऐसी टिप्पणियां कीजिए। पाकिस्तान को फायदा देने वाली बातें आपके मुंह से शोभा नहीं देती। अगर आप ऐसी बातें करोगे और पाकिस्तान उसका फायदा उठाएगा तो हम आपके साथ नहीं खड़े होंगे। अभी भी हम हट गए हैं। अब तो ये आपको जानना जरूरी है कि कितने लोग वास्तव में आपके साथ खड़े हैं। आपकी पार्टी के अंदर बहुत लोग जो हैं आपसे हट गए हैं। वो ये चाहते हैं कि उनके देश की जो है इज्जत कायम रहे, पाकिस्तान की इज्जत कायम रहे, ये वो नहीं चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि उनका जो देश है वो एकजुट रहे, एक साथ रहे, उसकी एकता बनी रहे और यहाँ पे हिंदू मुस्लिम दंगे ना हो, बल्कि यहाँ पे प्यार और मोहब्बत फले और यहाँ पे जो है डेवलपमेंट आए ताकि सबकी ज़िंदगियाँ अच्छी हो। आपको भी यही चाहना चाहिए। मैं आपको भी मतलब बधाई देना चाहता हूँ कि भारत ऑपरेशन सिंदूर में कामयाब हुआ है। आप अपोजिशन लीडर हो, हक है आपका भी हक है। मिलिट्री हमारी सबकी है। आपको भी, मोदी जी को भी, मिलिट्री को भी मैं बधाई देता हूँ कि भारत की जीत हुई है और पाकिस्तान की और टेररिज्म की हार हुई है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। गॉड ब्लेस यू।